हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। यदि मृत्यु होनी है तो यही होने दो, कुछ नया कहना शेष नहीं रह गया है। मुझे जो भी कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया है। अब तुम उसे समझने का प्रयास करो और अपनी सेवा जारी रखो। चाहे मैं रहूं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत है, जीवात्मा भी शाश्वत है, परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वह शाश्वत जीता है। तो तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है और हम श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है। इस शरीर का क्षणिक रूप से अप्रकट होना महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर तो मरने के लिए ही है। तो श्री कृष्ण की सेवा करते हुए सदा सदा के लिए जियो। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता, भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 45। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्राहणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अनुवाद। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। माताजी तात्पर्य पढ़ दीजिए। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण करना नहीं सही है या आक्रमण ना किया जाए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, यानी कि दया वाला भाव है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो अभी आज का वर्ष समझने से पहले थोड़ा सा कल का रिवाइज करेंगे। तो कल के वर्ष में हमने 44 वर्ष में हमने पढ़ा था कि जो अर्जुन होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि कितने मतलब आश्चर्य की बात है ना कि हम इतना बड़ा पाप कर्म करने के लिए जा रहे हैं ना, कि राज्य सुख भोगने की इच्छा से हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ठीक है। तो फिर अभी आज के जो वर्ष में 45 वर्ष में जो है, अर्जुन उसी बात को कंटिन्यू करते हुए भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, मतलब तर्क दे रहे हैं कि जो शस्त्रधारी धृतराष्ट्र है ना, उनके जो पुत्र हैं ये दुर्योधन और उसकी जो सेना है, अगर मुझ निहत्थे और रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मार देना तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। कोई बात नहीं, ओके होगा, मैं इसके मतलब ये मेरे लिए ठीक होगा। तो अभी हम इस तात्पर्य में देखेंगे। तो ये है कि क्षत्रियों को युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि नित्य तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, है ना। तो जो अर्जुन है, अर्जुन ऐसे क्यों कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि अगर मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और ये सब मुझे निहत्थे को, है ना, और मार भी दे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन जो है हमने जैसे कि पहले भी पिछले भी वर्सेस में क्लियर किया था कि अर्जुन जो है वो एक वैष्णव है ना, एक साधु है और शुद्ध भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो उनके अंदर क्या है, जीवों के प्रति दया है, जीवों के प्रति दया है। और दूसरा, उनको जब अपने संबंधियों को उन्होंने देखा युद्ध भूमि में, तो उनके दिल में जो भी उनका दिल जो पसीज गया, मतलब उनका जो हार्ट मेल्ट हो गया उनको देख के कि इन सबको मुझे मारना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो अर्जुन है वो अलग अलग तर्क दे रहे हैं। ठीक है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि 4 तर्क उन्होंने दिया था कि पहला दिया था दया, कि उनको जीवित दया थी। दूसरा भोग की हानि। तीसरा नरक जाना, कि उनको नरक जाना पड़ेगा अगर वो उन संबंधियों को मार देंगे, क्योंकि अधर्म बढ़ जाएगा ना अगर कुल का नाश हो जाएगा। तो चौथा, कुल की हानि हो जाएगी। तो इसलिए ये अलग अलग तर्क जो है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को दिए ना मारने के। तो अभी आज के वर्ष में भी अर्जुन उसी को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि अगर मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि चाहे ही शत्रु
चाहे ही दूसरी टीम वाले शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण कर दें, मेरे ऊपर अटैक कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। कह रहे हैं ना, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। अर्जुन ने एंड में कॉन्क्लूजन यही निकाला, डिसाइड कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी अर्जुन जो है वो इस चीज के साथ ओके है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसके साथ ओके नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो किस लिए आए हैं? वो धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना। धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वो अधर्म के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, ओके नहीं है। तो आगे क्या है कि अर्जुन जो है वो तो ऐसे क्यों ऐसे कह रहे हैं कि ये तो चलो है ही, मतलब दुष्ट, मतलब ये है ही, इनके दिल में नहीं है करुणा, लेकिन मैं तो साधु पुरुष हूं ना, मैं तो वैष्णव हूं ना। हमें तो सब पता है ना कि पाप कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। तो मैं जानते हुए भी सब कुछ, मैं इन सब पाप कर्मों में, इतना बड़ा जघन्य पाप कर्म क्यों करूं, पाप कर्मों में क्यों फंसूं, है ना। तो मैं तो साधु पुरुष हूँ, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं ये सब नहीं करूंगा। तो इसीलिए अर्जुन जो है वो डिसाइड करते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा। और आगे जो लास्ट लाइन है उसमें भी लिखा है ना, ये सब लक्षण किस किस लिए थे? उनकी दयाद्रता के कारण। दयाद्रता मतलब दया, उनके दिल में जो जीवित दया है दूसरों के प्रति, है ना। और ये किस में हो सकती है? एक वैष्णव में ही हो सकती है, एक भगवान के भक्त में ही हो सकती है। भगवान का जो भक्त है वो दूसरों को ऐसा ही देखता है, हम्बल दृष्टि से। और अर्जुन तो वैसे ही शुद्ध भक्त है ना। उसमें भी कहते हैं ना, शिक्षाष्टकम के वर्ष में, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तरोरपि सहिष्णुना, है ना। तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन मतलब हमें खुद को कैसा मानना है? घास के तिनके से भी नीच मानना है खुद को, ठीक है। और ऐसा हमें मान के दूसरों को हमेशा मान देना है, और खुद मान की भावना नहीं रखनी है। और अर्जुन वैष्णव है ना। तो अर्जुन के अंदर तो ये जीव दया ऑलरेडी है, ठीक है, और भगवान के संग है तो वो तो ऑटोमेटिकली होगी, है ना। तो इसीलिए वो कृष्ण भगवान को ये कारण दे रहे हैं कि मैं तो ऐसे, मतलब युद्ध नहीं करूंगा, ये मैंने निश्चय कर लिया है, चाहे ही वो मुझ पर आक्रमण कर दें, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो उसको आगे बताएंगे कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय जो है उनका जो कर्तव्य ही है युद्ध करना, है ना, और अधर्मियों को मारना, है ना। वो भगवान उसको आगे वाले आने वाले वर्सेस में बताएंगे। और कल हम देखेंगे कि संजय जो है धृतराष्ट्र को फिर ये बात एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। माता जी आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्णा। माता जी बहुत अच्छा करवाया। बस यहाँ पे थोड़ा सा कि प्रैक्टिकली हमें क्या सीखने को मिला इस श्लोक से, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपने तो वैसे सब बता दिया अच्छे से। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि निहत्थे विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए। अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही उस पर अटैक करते लेकिन वो युद्ध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? दया वाला भाव है। और वो क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि वो एक महान भक्त है। वैष्णव का गुण, यहाँ से एक तो हमें वैष्णव का गुण के बारे में पता लग रहा है। हमको भी इस गुण को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। लेकिन साथ ही सीखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि मतलब जैसे अर्जुन सोच रहा है कि यार शहीद ही हो जाता हूँ, उससे तो बेटर है शहीद होना अच्छा है। क्या शहीद होना अच्छा है? वेल नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक क्षत्रिय है। उसको ऐसा नहीं कहना होता मार दो जी मार दो, खड़ा हूं मैं आपके सामने, चलाओ गोली मेरे पे, चलाओ तलवार, जो चलाना चला लो, मार दो मेरे को मार दो। क्षत्रिय जो है वो लड़ते हुए लड़ते लड़ते मरते हैं। क्षत्रिय जो है वो लड़ते हुए युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं। वो ऐसे नहीं कह सकते कि चलो ठीक है मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपकी मर्जी है मार दो मेरे को। इस तरह से नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे अगर होगा तो फिर वो धर्म का पालन नहीं ना माना जाएगा, कि जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका कर्तव्य है, दैट मीन्स उसका पालन नहीं कर रहा, जो कि गलत है। और दूसरा हमको यहाँ से ये सीखने को मिल रहा है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, क्षत्रिय युद्ध नियमों के अनुसार प्रथा है कि निहत्थे और विमुख पर आक्रमण ना किया जाए। लेकिन वहां पर जो टीम वहां पर खड़ी है उनके सामने उनके पास सब कुछ, अस्त्र शस्त्र सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि वो लोग निहत्थे खड़े हैं वहां पे, वो चीज नहीं है। और अर्जुन ने जो युद्ध ना करने के कारण दिए वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दया का कारण दिया, नरक जाने का दिया, वन शंकर का दिया, भोग की हानि हो जाएगी, मैं आनंद किसके साथ मनाऊंगा, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा विचार जो है अर्जुन के अंदर तो आ रहा है कि भाई मैं अपने ताए चाचों के बच्चों को आपस में है हम, तो अगर हम एक दूसरे को मारेंगे तो अपने ही कुल का नाश हो रहा है यहाँ पे। दूसरी पार्टी के मन में ये चीज नहीं आ रही है ना। दूसरा दल जो है युद्ध करने के लिए बहुत उद्यत है। दूसरा दल तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कह रहे हैं कि हाँ भी लड़ लो। क्योंकि उसने क्या बोला पहले, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा।
लड़ाई करनी है तो करो। पहले ही बोल दिया कि ठीक है, युद्ध मंजूर है हमको। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जब वो संधि करवाने के लिए गए थे ना, उनका आपसी कंप्रोमाइज समझौता, कि आप 5 पांडवों के हिसाब से 5 गाँव दे दो इनको, बट वो नहीं माना। अब वो क्यों नहीं माना? बिकॉज़ ऑफ लालच, है ना? लालच की वजह से, इच्छा की वजह से, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की वजह से, कि भई मैं ही राजा बनूँ, मैं ही मालिक बनूँ, मेरा ही सब कुछ हो। मतलब बाँट के शेयर करने की चीज़ नहीं है, जबकि अधिकार जो था युधिष्ठिर महाराज का था, क्योंकि वो बड़े थे, है ना? उनका अधिकार था। तो ऐसे ही देखा जाए तो थोड़ी बहुत इच्छा जो होती है वो हम सब में होती है। लेकिन इच्छा भी ना लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि नाजायज़ इच्छाएँ हम अपने अंदर पाल लें, कि जो हमारा हक नहीं है वो भी हमको मिल जाए, दूसरे की वस्तु भी हमको मिल जाए। ये चीज़ बिल्कुल भी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है? जिसके अंदर ये चीज़ आती है तो वही है कि उसको लालच आ रहा है, और लालच की वज़ह से वो इंसान जो व्यक्ति है वो पाप कर्म करता है। ये ऑलरेडी हमने पिछले श्लोकास में डिस्कस किया था कि इच्छा सब में होती है। जैसे छोटी-मोटी इच्छा के लिए हमें चाहिए कि हम जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की, रोटी खाना, कपड़े पहनना, घूमना थोड़ा-सा, फिर नहाना-धोना, पानी, घर रहने के लिए चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये मेन बेसिक नीड्स हैं। शरीर को सँभालने के लिए जितना ज़रूरी है उतना सबको चाहिए। होना चाहिए सबके पास, है ना? और भगवान सबको देते भी हैं। लेकिन एक्सट्रीम इच्छाएँ कर लेना, कि हमारी इच्छाएँ जो हमारे बस में ही ना रहें, अनलिमिटेड हो जाएँ, अनकंट्रोल्ड हो जाएँ, कि ये भी मिल जाए, फलाना भी हो जाए, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, सब कुछ मेरा हो, सब कुछ मेरा हो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि मुझे सभी चीज़ों का भोग करना है, मेरे को नशा भी करना है, मेरे को मीट अंडा भी खाना है। जब ऐसी आदतें लग जाएँगी तो ऑटोमैटिकली व्यक्ति जो है वो पाप की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो अपनी इंद्रियों को सुख देना है, लेकिन अनलिमिटेड सुख नहीं देना है। थोड़ा बहुत सुख जो है उसके हम अधिकारी हैं, क्योंकि हम भगवान जी के अंश हैं, ठीक है? हमारे पास चीज़ें हैं थोड़ी-सी, भगवान जी की कृपा से हमको मिली हुई हैं, उसका इस्तेमाल भी हमने भगवान जी की सेवा में लगाने के लिए करना है। ये नहीं कि अपने लिए ही करना है। जैसे मान लो किसी इंसान के पास गाड़ी है, उसको गाड़ी को पहले लेकर तो पहले भगवान जी के पास जाना चाहिए कि भगवान जी आपकी गाड़ी है, आपकी कृपा से आपने मेरे को ये फल के रूप में मेरे को गाड़ी प्रदान किया है। तो टेम्पल वालों को जाके पूछना चाहिए कि मैं कभी इस गाड़ी को आपकी सेवा में उपयोग लगा सकता हूँ, तो आप मेरे को ज़रूर मौका देना, आप मुझे बताना, मुझे मंज़ूर है। तो टेम्पल वाले भी कहेंगे हाँ भई ठीक है, रथ यात्रा के दौरान हमें आपकी गाड़ी का इस्तेमाल कर लेंगे। पानी की बोतलें रख देंगे आपकी गाड़ी में, थोड़ा फ्रूट्स रख देंगे, वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने आना-जाना है या किसी वैष्णव को आना-जाना है, किसी को रिसीव करने जाना है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस टाइप कुछ उसमें यूज़ हो सकती है ना? ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही करनी है, बट कभी-कभार आप कर सकते हैं ना, ये चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे तो सेवा के बड़े सारे माध्यम हैं, मतलब कि बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी दी हुई जो भी वस्तु हमारे पास है, भगवान के द्वारा दी गई है, उस वस्तु को हम भगवान जी की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में हमको सोचना है। ठीक है? तो ऐसे ही मतलब हमको क्या करना है कि अपने जब इंसान का वो जो मन होता है ना पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, तो फिर उसको ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, कि मतलब वो पाप करेगा, भोग करेगा, पाप करेगा, ज़्यादा चाहिए, लालच करेगा, उसके बाद पाप की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद यही एक जड़ है हमारी बीमारियों की। मतलब कि लालच की जड़ बोल लो, या हमारे सुख ना रहने की जड़ बोल लो, कि हम क्यों मतलब हम इस संसार में दुखी हैं, उसको कह लो। क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों दोनों ही है, तो दोनों दुखी है ना। एक जो है वो हेट्रेड की वजह से लड़ाई करने के लिए आ गई है टीम, दुर्योधन एंड पार्टी जो है, वो नफ़रत की वजह से आई है कि इनको कुछ देना ही नहीं है, हक मार के बैठे हैं उनका। दूसरी जो है वो बेचारा दया के कारण कह रहा है कि नहीं, तरस आ रहा है मेरे को, मैं क्यों मारूँ? है तो अपने ही ना बेचारे। मैं ऐसे ही रह लूँगा, मैं सन्यासी बन जाऊँगा, मैं जोगी बन जाऊँगा, मैं जंगल में चला जाऊँगा, मैं निहत्थे पे कैसे वो करूँ? मैं क्षत्रिय हूँ, मैं लड़ाई ही त्याग देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। है ना? लेकिन ये चीज़ हमारे 2 चीज़ें हमें सीखने को यहाँ से मिल रही है। एक तो हमारे जो हमारी ड्यूटी है ना, उसको हमने किसी भी हाल में करना ही करना है। अपने कर्तव्य से हम विमुख नहीं हो सकते। जैसे अर्जुन यहाँ पे विमुख होने के कारण सोच रहा है, बट वो अज्ञानतावश ऐसा सोच रहा है। और दूसरा दया का भाव है उसके अंदर, करुणा है दूसरों के प्रति, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। तो हमको क्या करना है कि हमसे कोई पाप ना हो, अपनी जितनी भी इंद्रियाँ हैं उसको भगवान की सेवा में हमको नियुक्त करना है, अपने मन को नियंत्रित करना है। कैसे करना है? थ्रू हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जीभ को नियंत्रण कैसे करना है? भगवान जी का प्रसाद पाकर। पहले भगवान जी को भोग लगाएँगे, उसको प्रसाद रूप में पाएँगे। अपनी प्रत्येक इंद्री को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, बस थोड़ा-सा आपको कनेक्ट करना है। जैसे मान लो हम सुबह डेली उठते हैं, हमें क्या करना है? सुबह हमें पता है हमने नहाना है, धोना है, हमने ब्रश करना है।
हम ब्रश करेंगे क्या सोच के करेंगे कि मैंने इस अभी मैं ब्रश करूँगा ना, तो मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो जो रात को मैंने अन्न खाया था ना वो निकल जाएगा। भगवान जी क्योंकि हम क्या बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के दौरान भगवान साक्षात हमारी जीवा के ऊपर आकर प्रकट हो जाते हैं और अगर आपका शुद्ध नाम होता है भगवान नृत्य करने लगते हैं। तो ऐसी मैं भगवान अगर मैं ब्रश नहीं करेंगे हम तो रात के बचे हुए खाने से हमारे मुँह में मैल होगी, हमें स्मेल भगवान जी को स्मेल आएगी, तो कैसे बैठेंगे? तो मैं अच्छे से ब्रश करूँगा भगवान जी के लिए। किया मैंने अपना काम, दाँत अपने साफ किए, लेकिन कनेक्ट कहाँ से कर दिया? भगवान जी के साथ कर दिया। ठीक है? आँखों से हमने सब कुछ देखना है, सब कुछ देखना है। देखने के लिए भगवान जी ने आँखें दी हैं, वो बेचारे तो बैठे ही देने के लिए हमको। लेकिन हम सोचें कि इस आँखों से ना मैं सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करूँगा, रात को सोने से पहले मैं सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करके ही सोऊँगा और भगवान जी का रूप निहारूँगा इन आँखों से, उनका एक-एक चीज़ देखूँगा कि भगवान जी के चरण कमल कैसे हैं, भगवान जी की बांसुरी कितनी अच्छी है, भगवान जी मोर का मुकुट कैसे लगाते हैं। कनेक्ट होगी ना आईज़ इसके साथ। कानों से भगवान ने हमको कान सुनने के लिए दिए हैं। किसके बारे में सुनना है? भगवान जी की कथा के बारे में सुनेंगे, उनकी उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे, प्रमाणिक स्रोतों से जाकर हम सुनेंगे। आँखों से हम पढ़ भी सकते हैं, भगवान जी के शास्त्र पढ़ भी सकते हैं, ज़ुबान से भी पढ़ सकते हैं, बोल-बोल के पढ़ सकते हैं भगवान जी के बारे में। जीवा के लिए 2 ही चीज़ें हैं, एक तो बोलना और दूसरा चखना। तो चखना क्या है? भगवान जी का प्रसाद, जो भगवान जी को हमने भोग लगाया और बोलना क्या है? भगवान जी के बारे में, भगवान जी की लीलाओं के बारे में, गुण के बारे में, भगवान जी के महामंत्र जो हैं, भगवान जी के पवित्र नामों का जप, इसके लिए भगवान जी ने हमें ये चीज़ें दी हैं। अपनी सभी जब इंद्रियों को हम भगवान जी की सेवा में नियुक्त कर देंगे, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमको गिरा दे। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है। कोई हमको गिराने वाला आएगा भी ना, तो बैठा है हमारा ऊपर कृष्ण भगवान, वो हमको बचाएँगे, खुद बचाएँगे। वो हमें सेव करने वाले वही हैं, प्रोटेक्ट करने वाले वही हैं। कहते भी ना राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अब ये चीज़ नहीं होगी कि जो भक्त होगा उसकी ज़िंदगी में दुःख नहीं आएँगे या जो भक्त होगा उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। देखो जो आया वो तो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन नंबर ज़रूर आएगा ये बात पक्की है। तो वो तो ज़रूर आएगा, लेकिन हाँ, हम भगवान के प्यारे बन जाएँगे। भगवान जी वैसे तो भगवान जी सबको प्यार करते हैं, भगवान जी सबके प्रति समभाव की दृष्टि ही रखते हैं। लेकिन एक होता है ना पुत्र, जैसे 2 बच्चे हैं एक पिता के और एक बच्चे ने पापा ने दोनों बच्चों को 10-10 रुपीज़ दे दिए खर्चने के लिए। एक बच्चे ने दोनों बच्चों को बोला जो आप लोगों ने खाना ना आप लोग खा लो। उसमें से एक बच्चे ने चॉकलेट ली, दोनों बच्चों ने चॉकलेट ले ली। एक बच्चे ने चॉकलेट अपनी खा ली चुपचाप। दूसरा वाला बच्चा गया पापा के पास चॉकलेट खोल के बोलता है, "पापा एक एक बाइट ले लो, थोड़ा-सा खा लो।" तो फिर पापा ज़्यादा किसको प्यार करेंगे? ये तो नहीं कि पापा दूसरे को ₹10 नहीं देंगे दोबारा से, देंगे लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट पापा की किसके प्रति होगी? जिसने उसकी सेवा की है, जिसने उसको दिया अपने मुँह से निकाल कर अपने हिस्से की चीज़ भगवान को खिलाई उसने, है ना? तो ऐसे ही हम भगवान जी के प्यारे बनेंगे जब हम उनकी सेवा करेंगे। तो भक्ति का मतलब ही यही है, भक्ति योग का मतलब ही यही है, हम कृष्ण भगवान जी से कनेक्ट करें थ्रू भक्ति, भक्ति के माध्यम से। ठीक है जी? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का बने रहने के लिए और कल सेम समय पर मिलेंगे सेम टाइम पर सुबह 4 बजे सेशन खोल दिया जाता है हरि नाम पीयूष यानी कि चैंटिंग सेशन का और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा होती है। कल हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या कल लास्ट श्लोक है आई थिंक, है ना? 46 कल खत्म हो जाएगा आपका अध्याय ये पहला अध्याय, तो आप लोगों को बड़ी-बड़ी बधाई है कि आपने एक पड़ाव पूरा कर लिया भगवद गीता का श्रवण का अच्छे से किया। हरे कृष्णा। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ बिकॉज़ मेरी कक्षा का समय हो गया, उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं हम। हरे कृष्णा। जी माता जी कुछ कहना चाहेंगी, कुछ ऐड करना चाहेंगी तो बता दीजिए? जी, माता जी आपने बता दिया सब, थैंक यू।